लोग पढ़ेंगे, हम लोग मतलब चार यानी 4 प्रोनाउन तक डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी उसको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए थे, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे, है ना, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे। उसके बाद केस का डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता रहता है, थोड़ा इसमें डाउट होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। ऐसा कोई सर्वनाम विभाग, है ना, जो प्रत्येक का बोलता है। डिस्ट्रीब्यूट को डिस्ट्रीब्यूट जो वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, किसी चीज को क्या करना, डिवाइड करना या बांटना। और प्रोनाउन मतलब आप समझते हो कि प्रो माने होता है के वास्ते, और नाउन माने संज्ञा। जो संज्ञा के वास्ते यानी नाउन के बदले व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बदले कोई ऐसा वर्ड आए जो उसी के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम हमारा आज टॉपिक है। तो ये विभाग सूचक सर्वनाम में, ठीक, देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, इच है, थोड़ा साफ लिखिए, इच है, ठीक है, और उसके बाद EITHER आइदर है, ठीक है, उसके बाद यानी EITHER नाइदर है, ठीक। इच, आइदर, नाइदर, ठीक है। इसमें कौन कौन से है डिस्ट्रीब्यूटिव में, इच, आइदर, ठीक है, नाइदर। ये हमारे क्या है, विभाग सूचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे इनका प्रयोग किस तरह से होता है, इसका एक रूल है कि यदि किसी भी नाउन के पहले विभाग सूचक सर्वनाम यानी प्रोनाउन लग जाता है तो नाउन भले ही बहुवचन हो, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर होता है। सपोज दैट, जैसे हम कह दे कि नाइदर ऑफ द टू रोड्स इज गुड, ठीक है। बात समझिए, कहा गया है कि नाइदर ऑफ द टू रोड्स इज गुड। यहां देखो, यहां पे क्या लिखा है, रोड्स। अगर नियम के अनुसार देखा जाए, नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहां पर आर होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, लेकिन लगा क्या है, सॉरी आर होना चाहिए, लगा क्या है, इज लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि इस नाउन के जस्ट पहले हमने क्या यूज कर दिया है, रोड हमारा नाउन है, इसके पहले क्या लग गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। तो इस तरह से जब कहीं लगा होता है तो हमेशा क्या होता है, उसका वर्ब सिंगुलर होता है। क्यों कि नाइदर ऑफ द टू रोड्स, दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता अच्छा नहीं है। नाइदर ऑफ द टू रोड्स, दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता इज गुड, अच्छा नहीं है। नाइदर यहां नेगेटिव वर्ड है, या इसको कहेंगे एडर ऑफ नेगेशन, है ना। दूसरा यहां पर है ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक लड़कियां, प्रति एक। अब वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि ईच माने प्रति एक, क्या होता है, प्रति एक, है ना, प्रति एक, जो अलग अलग करे। ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक लड़कियां क्या है, ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक लड़कियां इज इंटेलिजेंट, है ना। देखो यहाँ पे क्या लगा, आर लगा है, लेकिन क्या लगा है, इज लगा है। प्रत्येक लड़कियां इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़कियां क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो इच है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ जो भले ही बहुवचन मतलब जो नाउन हमारा है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, फिर भी इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। देखो इज लगा है, एक जो हमारा सिंगुलर वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है आइदर टू बॉयज इज गुड, इज गुड या ऑनेस्ट, जो भी लिख दीजिए। तो उसमें लिखा गया कि आइदर टू बॉयज इज गुड, ठीक है। आइदर यहाँ ये अफर्मेटिव है और नाइदर क्या है, नेगेटिव है। तो कह रहे हैं कि आइदर टू बॉयज इज गुड, यानी प्रत्येक लड़के क्या है, ये दोनों लड़के, प्रत्येक लड़के, दोनों में से प्रत्येक लड़के क्या है, इज गुड, अच्छे हैं। तो ये जो आप देखेंगे ईच, आइदर, नाइदर, तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक। इतने में कोई समस्या नहीं है।
तो ऐसे कोई मतलब इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि ऐसा प्रोनाउंस जो मतलब किसी नाउन को क्या करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है, उसे हम ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हमेशा यानी डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन प्लस देखिए क्या होगा, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ से डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझिए, प्लस इसका जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लस इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा इच, आइदर और नाइदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा जो छठा प्रोनाउन है उसको देख लेते हैं, ठीक, ठीक है। छठा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिंदी क्या होती है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ऐसा कोई सर्वनाम जो खुद के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर रिफ्लेक्सिव थोड़ा ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्सिव किससे बनाओ, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, परछाई। परछाई किसकी होती है, खुद की होती है। तो ऐसा कोई वर्ड्स, ऐसा कोई प्रोनाउन जो खुद के बारे में बताता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम बॉय की बात करें तो नाउन वाला चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। बॉय ये जो वर्ड है इससे बॉय जाति का बोध हो रहा है, या हमने लिख दिया गर्ल, तो इससे गर्ल जाति का बोध हो रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में कॉमन नाउन है। अब अगर हम बात करें ये जो बॉय है कौन सा नाउन है, तो आप कहोगे कॉमन नाउन, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरी बात, ये बॉय नंबर कौन सा है, तो नंबर 2 होते हैं, इंग्लिश में नंबर 2 होते हैं। कौन कौन से, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी 2 नंबर होते हैं। कौन कौन से भैया, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। सिंगल मान एक होता है, प्लूरल मींस बहुत होता है, तो एक वचन और बहुवचन, नंबर 2 होते हैं। दूसरी बात करें, ये पर्सन कौन सा है ना, पर्सन, पर्सन मींस व्यक्ति होता है, जान लो। तो अंग्रेजी में पर्सन कितने होते हैं, अंग्रेजी में पर्सन 3 होते हैं। पहला क्या होता है, पढ़ाए हैं, फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। तीसरा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई भी। सेकंड में क्या आता है, यू आता है। थर्ड में क्या आता है, ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट और दे आता है, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, यानी इसका नाउन की बात करें, बॉय कॉमन नाउन है। नंबर कौन सा है, तो भैया सिंगुलर है, नंबर 2 होते हैं। पर्सन कौन सा है, तो भाई बॉय, आपको याद क्या रखना है, आई बी, आई बी हमारे फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद जो यू होता है वो सेकंड होता है। तो आई बी याद रख लीजिए, यानी आई, इसमें आई बी और यू याद रख लीजिए, बचा क्या ये सब। तो यानी आई बी के बाद चाहे वो चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फैन हो, चाहे आदमी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बेगर हो, चाहे भिखारी हो, जितने लोग हैं सब किसमें आएंगे, थर्ड में। चाहे कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी, सब किसमें आते हैं, थर्ड में आते हैं। फर्स्ट कौन है, आई बी, सेकंड यू, ये दोनों याद कर लिए। उसके बाद दुनिया में जो बचा वो सब क्या है, वो थर्ड पर्सन में आता है। तो पर्सन में कंफ्यूज मत होइएगा, पर्सन 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आगे बढ़िए, तो हमने इसका जान लिया क्या, ये नाउन कौन सा है, बॉय कॉमन नाउन है, सेम, ठीक है। नंबर कौन सा है, सिंगुलर नंबर है। पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है, क्यों, ना तो ये आई है, ना बी है, ना यू है, तो बचा क्या, ये थर्ड पर्सन है। तो अगर हम नाउन जानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई चीज नाउन, अगर उसको हम जान रहे हैं, नाउन जान रहे हैं कि जैसे गर्ल लिखा है, ठीक है, अगर गर्ल लिखा है तो नाउन हो गया, ठीक है, ये नाउन हो गया, सॉरी कॉमन नाउन कर दीजिए ना, कॉमन नाउन हो गया। नंबर कौन सा, नंबर 2 होते हैं, तो इसमें कौन सा नंबर हो गया,
सिंगुलर नंबर हो गया, ठीक। चलिए, और उसके बाद पर्सन कौन सा हो गया, तो कहोगे सर थर्ड पर्सन में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, पर्सन 3 थर्ड पर्सन हो गया। जेंडर कौन सा हो गया, तो अब क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर हो गया। और जेंडर कितने होते हैं, तो जेंडर भैया 4 होते हैं, एम एफ सी एन। नाउन 5 होते हैं, नंबर 2 होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, और जेंडर लिंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, मास्कुलिन फेमिनाइन। उसके बाद कॉमन जेंडर होता है, और ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। तो यहाँ गर्ल कौन सा है, फेमिनाइन है, ठीक है। तो जिससे पुरुष जाति का बोलो उसे हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, मैन हो गया, है ना। फेमिनाइन जैसे स्त्री जाति का बोलो उसे काऊ हो गया, विच हो गया, है ना, मेयर हो गया, लाइनस हो गया, वो क्या हो गया, फेमिनाइन। कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो दोनों में ऐसे स्टूडेंट, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, भिखारी। न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव चीजें होती हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। अब आपको आगे बढ़ते हैं लोग, और आगे ये देखते हैं, ठीक है, कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसे निजवाचक कहते हैं। तो सर नंबर जब 2 होते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी वर्ड में, थोड़ा नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किसी वर्ड में एफ आया हो या ई एफ आया हो या एफ ई आया हो, तो क्या होता है, यदि ये सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर होता है, तो अगर इसका पी से यानी प्लूरल बनाना हो तो क्या करते हैं, इसके स्थान पर हम बीईएस लगा देते हैं। अब देखे होंगे, जैसे अगर हम बात करें कि WIFE वाइफ, और इसका बहुवचन अगर बनाना हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर वाइफ लिखे हैं, इसमें आया है क्या, बीई। अब बीई को हटाएंगे तो बीएस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, WI और BE, सॉरी क्या हो जाएगा, WIBES, डेफ्स में पत्नी हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे मान लीजिए हमने कहा THIF थीप, तो इसका क्या है, THIEBES हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा KNIF नाइफ, नाइफ होता है चाकू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, KNI और F को हटाएंगे, BS तो नाइफ्स कर देंगे। बात समझ रही है ना। तो इस तरह से बहुवचन बनाया जाता है। अब बात है कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं निजवाचक में, क्या होता है, इसमें 2 वर्ड लगते हैं, क्या लगते हैं, SELF सेल्फ, और इसमें लगते हैं LEVES सेल्फ, ठीक। ये 2 वर्ड्स लगते हैं, और मतलब सेल्फ स्वयं और सेल्फ स्वयं। अब ये क्या होता है, आप समझ गए कि सिंगुलर में एफ होता है और प्लूरल में बीईएस का प्रयोग होता है। तो समझ गए निजवाचक जो सर्वनाम है रिफ्लेक्सिव, वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर में सेल्फ, अब प्लूरल में सेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे अगर यहाँ हम ही की बात करें तो हिम के साथ क्या लगेगा, हिमसेल्फ। लेकिन यही बात करें हम दे के साथ, तो दे हमारा बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, इनके साथ लग जाएगा themselves, SELVES themselves। काहे कि अगर ये क्या है, ये बहुवचन है और ये सिंगुलर है, ठीक है, यानी ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो बहुवचन के साथ क्या होता है, अभी है ना, एफ को हटाए बीएस लगाते, तो वही तो किया है, एफ को हटा दिया है, बीएस लगा दिया है। जैसे यहाँ वाइफ लिखा हो तो इसका बहुवचन क्या करोगे, WI, और एफ को हटा दोगे और क्या लगा दोगे, BES लगा दोगे, यानी BES लगा दोगे, वैक्स हो जाएगा। तो सेम तो वही किया गया है। तो आप समझ क्या गए कि भैया सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फ का प्रयोग करते हैं। सब वो एग्जांपल पे आते हैं। हमने कह दिया आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। हिंदी क्या होगी, आई डू मैं करता हूं, माई वर्क अपना कार्य, माई सेल्फ माने स्वयं। देखिए क्या होता है कि अगर हाँ मेन वर्ब में कुछ लगाना हो या इसका प्रयोग किया हो तो इंडिफरेंट होता है। हिंदी निकालेंगे तो ताती आता है ना, टेंस आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो लिखा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि देखो यहाँ पर निजवाचक है, तो ये बता रहा है कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं स्वयं अपना काम करता हूं। तो यहाँ स्वयं की अंग्रेजी क्या है, माई सेल्फ मींस क्या होता है, स्वयं। तो आप देखो खुद के बारे में बताना, मैं अपना काम खुद करता हूं। तो यहाँ ये निजवाचक प्रोनाउन कौन सा है, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
दूसरा देखिए, जैसे सीता अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो हम कहेंगे कि सीता washes her clothes। सीता washes धोती है, हर क्लॉथ अपने कपड़े को, हर सेल्फ मीन्स स्वयं होता है, ठीक है। दूसरा, वे लोग अपना पत्र स्वयं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे राइट, ध्यान दीजिएगा, दे राइट देयर लेटर, दे राइट देयर लेटर, ठीक है, themselves। क्योंकि ये जो देखो यहां दे है, ये प्लूरल नंबर है, ये थर्ड पर्सन का बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा, हम लोग अपने माता पिता की सेवा स्वयं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी सर्व, ठीक है, जैसे ERV, बी सर्व आवर पेरेंट्स, बी सर्व्स आवर पेरेंट्स आवर सेल्व्स, आवर SELVES, आवर सेल्व्स, ठीक है, बी सर्व आवर पेरेंट्स आवर सेल्व्स, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर सिंगुलर रहेगा, देखो सी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सीता के लिए आप सी का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां देखो हर सेल्फ लगा हुआ, ठीक है, वैसे माई सेल्फ लगा हुआ। दूसरा यूज कर लीजिए, जैसे तुम अपने घर स्वयं जाते हो, तो हो जाएगा यू गो टू योर हाउस योर सेल्फ। अगर थोड़ा यहाँ यू में दिक्कत ये होता है कि अगर वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, मान लीजिए योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, तो दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो यू गो टू योर हाउस योर सेल्फ, तो अपने घर स्वयं जाते हो, ठीक। तो यानी हमारा आई हो गया, बी हो गया, ही सी है ना, ही वाला देख लेते हैं, जैसे वह अपने देश से प्रेम स्वयं करता है, या ऐसे कह दीजिए कि वह अपना काम स्वयं करता है, तो क्या हो जाएगा, ही डज हिज वर्क, ठीक है, हिमसेल्फ, ठीक, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी आई डू माई वर्क माई सेल्फ, स्वयं के बारे में बता रहा है। सीता वॉशेस हर क्लॉथ हर सेल्फ, सीता अपने कपड़े स्वयं धोती है। दे राइट देयर लेटर देमसेल्फ, अपना पत्र स्वयं लिखते हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं। बी सर्व, हम सेवा करते हैं, आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता की, आवर सेल्फ माने स्वयं के बारे में, है ना। तो यू गो टू योर हाउस योर सेल्फ, तुम अपने घर स्वयं जाते हो। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना काम स्वयं करता है। तो यहाँ देखिए जितना यहाँ पे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब किनको क्या बोलेंगे, सेल्फ मींस होता है स्वयं, तो निज के लिए खुद के बारे में बता रहे हैं, क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आप समझिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाए तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, SELF, माई सेल्फ। बी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ की बहुवचन है, आई सिंगुलर है या प्लूरल है। दूसरा यू का, तो यू का अपने ऊपर डिपेंड होता है, इसका अगर एक के लिए कर रहे हैं तो आप यहां योर सेल्फ यानी BES या दोनों लगा सकते हैं, जैसा आप मतलब ज्यादा है, जैसे तुम लोग अपना काम नहीं करते हो तो यू डू, तुम लोग अपना काम स्वयं नहीं करते हो तो क्या है, यू डोंट डू योर वर्क योरसेल्फ, तुम अपनी किताब नहीं पढ़ते हो, मैंने किसी एक को कह रहे हैं तो यू डोंट रीड योर बुक योरसेल्फ हो जाएगा। दूसरा आई वी यू हो गया, फिर क्या होता है ही, अब ही का क्या होता है हिमसेल्फ हो जाता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है हिमसेल्फ।
सी का क्या हो जाता है भैया, हर सेल्फ हो जाता है विदाउट कंफ्यूजन। उसके बाद ही सी, इट का क्या हो जाता है, इट भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, निर्जीव के लिए लगता है तो इट सेल्फ हो जाता है, ठीक है। फिर दे का क्या हो जाता है, देम सेल्फ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक रूल और है कि ये हमेशा वर्ब के बाद आता है, ठीक है, यानी आफ्टर वर्ब आता है। ये आप देख लीजिए आराम से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना है तो। उसके बाद एक आपको समझाते हैं, बात ये है कि हमने जैसे कहा कि ठीक है, वह विद्यालय स्वयं जाती है, तो सी यहां क्या हो जाएगा, सी गोज टू, सी गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल हरसेल्फ, हरसेल्फ। तो यहां काम कौन सा हो रहा है भैया, यहां पर क्या हो रहा है, जाने का। अगर वर्ब की बात करें भैया तो ऐसे वर्ब तो हम डिस्कस करेंगे ही, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो सी गोज टू टेम्पल हरसेल्फ, वह मंदिर स्वयं जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जाना एक क्रिया है कि नहीं, काम है, और इसके बाद हमने किसका यूज किया है, हरसेल्फ का। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमेशा वर्ब के बाद लगता है। अच्छा, इसी का दूसरा भाई है, इसी का दूसरा भाई है जिसे कहा जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा। इसी का दूसरा भाई है जिसे कहा जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन माने होता है दृढ़ता को सूचक सर्वनाम, दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ऐसा कोई सर्वनाम जो थोड़ा जोर दिया दृढ़ता के बारे में बताए, ठीक। बात क्या होता है, जितने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो वर्ब के बाद आया है, और ये जो प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं ये कर्ता के जस्ट बाद लग जाते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि मैं अपना पत्र स्वयं लिखता हूं, मैं अपना पत्र स्वयं लिखता हूं, आई राइट माई लेटर माई सेल्फ, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाए कि मैं स्वयं अपना पत्र लिखता हूं, आई माई सेल्फ राइट माई लेटर, है ना। देखते हैं, अगर इस तरह से कहा जाए आई राइट मैं लिखता हूं, माई लेटर अपना पत्र, माई सेल्फ माने स्वयं, मैं स्वयं अपना पत्र लिखता हूं, इसके हिंदी हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को अभी क्या है वर्ब के बाद आया है तो रिफ्लेक्सिव है, आ सकते समझेगा। लेकिन इसी को थोड़ा पलट दिया जाए तो इसको इस तरह से कह सकते हैं आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ राइट, आई माई सेल्फ राइट माई लेटर, मैं स्वयं अपना पत्र लिखता हूं। यहां पर थोड़ा जोर देना, एम्फैटिक में क्या होता है, जोर देना। अच्छा समझिए बात को, रिफ्लेक्सिव माने होता है रिफ्लेक्शन से बना परछाई, तो परछाई दूर होती है ना तो उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और यहाँ एम्फैटिक है, एम्फैटिक को समझिए फैट, अगर किसी को फैट मारना है ना तो बाद में बगल में रहेगा तभी लगेगा, है ना। तो सीधे एम्फैटिक प्रोनाउन तब होगा जब कर्ता के जस्ट बाद माई सेल्फ या माई सेल्फ का प्रयोग कर देंगे तो एम्फैटिक हो जाएगा। वर्ब के बाद यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई समस्या, देखिए तो आई माई सेल्फ राइट माई लेटर, मैं स्वयं, देखो जोर दे रहे हैं, मैं स्वयं राइट माई लेटर अपना पत्र लिखता हूं। जैसे और देखिए he serves his parents, he serves his parents himself, ये हो गया। अब बात है देखो ये वर्ब के बाद आया है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर इसी का एम्फैटिक बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ही यहां लगा दीजिए का हिमसेल्फ, वह स्वयं, ही हिमसेल्फ वह स्वयं सर्व हिज पेरेंट्स। तो बात समझ में आ गई। यदि माई सेल्फ या सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना,
और themselves, यदि इनका प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, और कर्ता के जस्ट बाद हो जाएगा, कर्ता के जस्ट बाद होगा तो उसे क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। और एग्जांपल एक और देख लीजिए, जैसे बी आवर सेल्फ, अभी बहुवचन है, इसके साथ क्या लगेगा, एस ई एल बी ई एस, बी आवर सेल्फ, रीड आवर बुक, रीड आवर बुक, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बी आवर सेल्फ, हम स्वयं, रीड आवर बुक, अपनी किताब पढ़ते हैं। तो यहां देखिए कर्ता के जस्ट बाद आपका क्या यूज हो गया, आवर सेल्फ, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एम्फैटिक प्रोनाउन, है ना, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये अगर वर्ब के बाद लग जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आप दो बात समझ में आ गई, हो जाएगा, सॉरी मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन और कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अंतर भी समझ में आ गया। कर्ता के जस्ट बाद लग जाएगा माई सेल्फ, यानी आई के तुरंत बाद माई सेल्फ लग गया, एम्फैटिक है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ लास्ट में लग गया तो रिफ्लेक्सिव है। इसके आगे हमारा जो प्रोनाउन है भैया, हम लोग पढ़े, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिए, एम्फैटिक पढ़ लिए। अगला हमारा आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है, इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट, आई एन डी एफ आई एन आई टी, इंडिफिनिट प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, पैसिव में ज्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडिफिनिट देखो, डिफिनिट माने क्या होता है, निश्चित, क्या होता है, डिफिनिट, डिफिनिट, डिफिनिट मींस निश्चित, ऐसी कोई चीज जो क्या हो, निश्चित हो, कंफर्म हो, उसे हम डिफिनिट कहते हैं। कहते हैं आई विल मीट यू डेफिनेटली, मैं आपसे मतलब निश्चित रूप से मिलूंगा। तो डेफिनेटली ये निश्चित रूप से हो गया, यानी ये एडवर्ब काम कर रहा है। लेकिन डिफिनिट माने क्या होता है, निश्चित। तो डिफिनिट माने निश्चित होता है, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, सफिक्स इन लग गया तो हो गया इंडेफिनिट। जैसे आप कहते हो कंप्लीट, क्या कहते हो, कंप्लीट। अगर इसी का उल्टा बनाना तो क्या कहते हो, इनकम्प्लीट। बहुत लोग बोलते हैं ना इनकम, सभी लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इन लग गया तो उसका उल्टा, कंप्लीट माने पूरा का, इनकम्प्लीट माने क्या होता है, अधूरा होता है ना। तो वैसे ही डिफिनिट का जब हो जाता है इनडिफिनिट, तो इसका मतलब होता है, जैसे क्या करते हो, डिपेंड, क्या होता है, डिपेंडेंट, ऐसे देखिए, डिपेंडेंट माने क्या होता है, डिपेंडेंट किस होता है, निर्भर, जो किसी के ऊपर क्या हो, डिपेंड हो, है ना। लेकिन अगर इसी में हम सफिक्स लगा दें, अच्छा सफिक्स और परफिक्स, यानी प्रत्यय उपसर्ग पढ़े होंगे, सफिक्स जो आगे लगे, परफिक्स पास है जो पीछे लगे, है ना। तो इसको हम क्या कर दें, इनडिफिनिट कर दें, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, इसको हम क्या कर दें, इनडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट माने जो निर्भर ना हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निर्भर। और जो इसका जो निर्भर ना हो, हम लोग क्या बनाते हैं 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे, यानी क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। उसको अगर इस तरह से किया जाए, डिपेंडेंस डे, तो क्या हो जाएगा, परतंत्रता दिवस। पर माने दूसरे का, तंत्र माने व्यवस्था, जब दूसरे की व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं तो उसे परतंत्रता दिवस कहा जाता है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिवस, जो अपना तंत्र हो, ठीक है। चलिए, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन यानी ऐसे कोई प्रोनाउन जिनसे किसी निश्चित बात का बोध ना हो, किसी का नाम का बोध ना हो, उसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इंडिफिनिट अनिश्चित होता है, ऐसा नाम जिसे किसी निश्चित बात का बोध ना हो। एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए कि someone has broken my chair, कहा गया कि someone has broken my chair, किसी ने मेरी कुर्सी क्या कर दी है, तोड़ दी है। अब आप यहां देख रहे हैं जो someone है भैया, someone कोई पता नहीं किसी ने, कौन तोड़ा, दिस नॉट कंफर्म, किसने तोड़ा नहीं पता है, लेकिन क्या हुआ, तोड़ने वाला का मौत हुआ है ना। तो कुर्सियां तोड़ा कौन है कि पता नहीं चला है, नहीं पता चला, तो इसको क्या बोलेंगे, इस सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां लिख दे रहे हैं अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे इसको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे इसको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आ जाए, everyone knows
एवरीवन नोज एम के गांधी, यानी सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। एवरीवन नोज एम के गांधी, सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। तो यहां देखिए कौन जानते हैं, राम श्याम सीता गीता कुछ तो लिखा भी नहीं है, सीधा कहा गया एवरीवन, सभी लोग जानते हैं। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये भी हमारा क्या इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इससे किसी निश्चित बात का बोध नहीं हो रहा है, कोई निश्चित बात पता नहीं चल रहा है। अब इसको हम लिख लेते हैं, अब समझ में आ गया इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, है ना। तो हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। जैसे समवन, अभी आपको यूज करके बताया है ना, समवन, एनीवन, anybody, somebody, everybody, है ना। anybody मतलब कोई भी होता है, anybody में कोई भी हो जाएगा, है ना, anybody, ठीक। anyone ना, आप क्या कर सकते हैं, anyone कोई भी, है ना। समथिंग, अब समथिंग बोध नहीं हो रहा कितना, नथिंग, ठीक है, समथिंग, नथिंग, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए इंडिफिनिट प्रोनाउन। समवन मींस कोई होता है, एनीवन माने कोई, कोई इसका मतलब होता है, एनीबॉडी कोई होता है, समबडी मींस कोई होता है, एवरीबॉडी मींस सभी लोग होता है, एनीबॉडी माने कोई भी होता है, एनीवन कोई भी होता है, समथिंग माने कुछ, और नथिंग मींस कुछ नहीं, ठीक। एग्जांपल आपको ऐसा हम बोल के बता दे रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो हमको पता ना, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। अब पता नहीं कौन चुराया है, ठीक है। एनीवन कैन डू दिस वर्क, एनीवन कैन डू दिस वर्क, कोई भी इस कार्य को कर सकता है। तो कौन कर सकता है, कंफर्म नहीं है। आगे एनीबॉडी वेंट टू दिल्ली, एनीबॉडी मतलब एनीबॉडी कैन गो टू दिल्ली, कोई भी दिल्ली जा सकता है। somebody want to buy the marker, somebody want to buy the marker, कुछ लोग मार्कर खरीदना चाहते हैं। अगला everybody knows, everybody loves his country, सभी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। तो कौन करते हैं, सभी लोग, कंफर्म ही कितने कैसे हैं। anybody कोई भी, can do this कार्य को कर सकता है। anyone can help the poor, कोई भी गरीबी की सहायता कर सकता है। यहाँ I want something, मुझे कुछ चीज की आवश्यकता है। I don't want nothing, मुझे I want nothing, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये इंडिफरेंट प्रोनाउन भी या खत्म हो गया, है ना। इंडिफरेंट प्रोनाउन भी खत्म हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिफरेंट प्रोनाउन के बाद हमारा जो आता है अगला प्रोनाउन है, उसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मींस होता है, रिलेटिव प्रोनाउन देखो, रिलेटिव किससे बना हुआ है, रिलेशन किससे बना हुआ है, रिलेशन। रिलेशन माने क्या होता है, संबंध, क्या होता है, संबंध होता है। तो ऐसा कोई प्रोनाउन जो क्या करे, एक दूसरे से या संबंध बताए, है ना, एक दूसरे किसी दूसरे नाउन से संबंध बताने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव कह सकते हैं, जो रिलेशन बनाने में क्या हो, एक्टिव हो, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई, तो इसको बोलेंगे संबंध सूचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे, संबंध सूचक सर्वनाम। हिंदी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो संबंध सूचक का ही काम करते हैं, है ना, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट का जैसे हैं, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय who is your
फ्रेंड। करेंगी आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हु इज योर फ्रेंड, इसमें क्या क्या आते हैं, है ना, ये भी तो कंफ्यूजन है। तो इसमें व्हाट, वाई, है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा व्हाट, वाई, 4 एडवर्ब है, उसके बाद इतने नहीं, किसको किसको देखिए। ये हमारा जो फेयर है इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, वाई है एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, हाउ है एडवर्ब ऑफ मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं इसको, और वेयर है इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसे ये प्लेस के लिए यूज होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको। कोनो कारण रहेगा तो रीजन के लिए इसका यूज करेंगे, कोई मेथड होगा ना उसके लिए इसका यूज करेंगे, तरीके के लिए, और टाइम के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सब तो ये इनको छोड़ करके जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं यानी WH टाइप, समझे नहीं समझ लो, WH टाइप वाले जो वर्ड्स हैं जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, होम, हुज, है ना, होम, हुज, ठीक है, विच, व्हाट, ये सब किसमें आते हैं, ये सब किसमें आते हैं भैया, ये रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो द बॉय, मैं उस लड़की को जानता हूं। हु इज योर फ्रेंड, जो आपका क्या है, मित्र है। तो आप देखिए यहां पर ये क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। ये जो बॉय है वही तो देखो, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। हु इज योर फ्रेंड, जो तुम्हारा मित्र है। जो माने कौन, यहाँ जो किसके लिए आया है, तो जो बॉय के लिए आया है, आया नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो हु वर्ड है ये आपस में दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। वैसे तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है लेकिन आपस में इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको कहा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, जोड़ कौन रहा है, तो सब हु जोड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। कोई समस्या, जैसे कहा जाए दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, ठीक है, या सॉरी दिस इज द मैन होगा, या वही आदमी है हुज, जिसकी वाइफ इज डेड, मर गई है ना। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर गई है। तो अभी देखिए ध्यान से, हुज जो है ये भैया ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दिस इज द मैन, या वही आदमी हुज वाइफ, जिसकी पत्नी इज डेड, मर गई है ना। तो यहाँ पर जो मैन है ये हमारा नाउन है। यहाँ से देखो ये जो है ना, ये हुज जो है ये जोड़ रहा है, रिलेशन बता रहा है इसकी वाइफ में, हुज ना ऐसे हु की तरह। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। दूसरा आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। होम, जिसको, यू टीच, तुम पढ़ाते हो, है ना। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। होम, जिसे, यू टीच, तुम पढ़ाते हो। तो यहां पर यानी क्वेश्चन वर्ड A to Z जो क्वेश्चन वर्ड है वो सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। दूसरा ही नोज, वह जानता है। व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। क्या है, ही नोज, वह जानता है। व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। कौन जोड़ रहा है, व्हाट जोड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, है ना। दूसरा आई बॉट ए वॉच, आई बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदी। अब निर्जीव के लिए विच का प्रयोग होता है। आई बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदी। विच गिव्स, जो देती है, विच गिव्स, जो देती है, क्या देती है, करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर जोड़ने का काम कौन है, विच। तो विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है।
तो अब समझ में आ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है। ऐसा कोई प्रोनाउन जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, डाउट क्लियर हो गया, एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। जितने वर्ड यहाँ लिखे हैं सब जोड़ने का काम। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु इज योर फ्रेंड, जो तुम्हारा मित्र है। दूसरा, दिस द बॉय, दिस द मैन, यह वही आदमी है। हु इज वाइफ, जिसकी पत्नी मर गई है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। होम यू टीच, जिसे तुम पढ़ाते हो, जिसको तुम पढ़ाते हो। अगला, ही नोज, वह जानता है। व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। अगला, आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदा। व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। दूसरी बात करें, जितने क्वेश्चन सब हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एक एग्जांपल लोग ट्रांसलेशन पूछते हैं कि यह वही स्थान है जहां दुर्घटना घटी थी, तो क्या कहेंगे, दिस इज द प्लेस। क्या बोलते हैं, दिस इज द प्लेस। दिस इज द प्लेस, या वही स्थान है, वेयर, जहां, वेयर, जहां द एक्सीडेंट, where the accident happened, where the accident happened. This is the place, या वही स्थान है, where the accident happened, जहां दुर्घटना घटी थी। ठीक है। दूसरा, अगर कहा जाए तो यहां देखो भी जोड़ रहा है, कहा जाए कि प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी द मेथड, प्लीज टेल मी द मेथड हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन, प्लीज टेल मी द मेथड हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। करेंगे, प्लीज टेल मी द मेथड, मुझे वह तरीका बताइए, हाउ, कैसे, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को हल किया। तो यहाँ पे देखो जोड़ रहा है, तो आप थोड़ा दिमाग में समझिए कि जब कोई क्वेश्चन वर्ड जोड़ने का काम करता, दिमाग के बीच में आता है और दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी व्हाट हो गया, सॉरी व्हाई है, व्हाट, व्हाई, वेयर, when, how, ठीक है, how, who, whom, which, ये जितने क्वेश्चन वर्ड है ये सब क्या करते हैं, जब ये जोड़ने का काम करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, आपस में दो वाक्यों को जोड़ते हैं और उनके संबंध बताने का काम करते हैं, तो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अच्छा, इनको इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। बात समझिए ध्यान से, ये दो टाइप्स के प्रोनाउन हैं। ये जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे, जैसे दिस इज द स्कूल, एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, या वही विद्यालय है, वेयर, जहां आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दिस इज द स्कूल, या वही विद्यालय है, वेयर, जहां आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था, है ना। जब टेंस पढ़ाएंगे तो बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो दिस द स्कूल, या वही स्कूल है, वेयर, जहां आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था। अब आप देख रहे हैं बीच में क्या कर रहा है, दो वाक्य हैं, एक इधर है, इधर का सब्जेक्ट वर्ब इधर है और एक इधर है, और जोड़ कौन रहा है, वेयर। तो वेयर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड में आया है, वेयर, हमने वेयर का प्रयोग किया है। तो व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर, व्हाई मीन्स क्यों होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर मीन्स कब होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, हु मीन्स कौन होता है, होम मीन्स किसको होता है, हुज मीन्स किसकी होता है। एक वर्ड और एक वर्ड आप भूल गए, कौन सा, विच। विच मीन्स होता है कौन सी या जिसको होता है। हाउ मेनी, हाउ मेनी और हाउ मच, ये भी अपने आप में क्या, क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि अब देखिए हाउ मेनी, जिनको हम गिन सकते हैं, कितने और कितना, जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करें। से हाउ मेनी बुक डू यू वांट, आप कितनी किताब चाहते हैं, हाउ मेनी बुक डू यू वांट, आप कितनी किताब चाहते हैं, तो उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। आप
कितना पानी पीना चाहते हैं, यानी आप कितना पानी पीना चाहते हैं, हाउ मच वाटर। अब पानी गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन है, तो उसके लिए हम मच का प्रयोग, इसकी मात्रा 1 किलो 2 किलो, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ठीक है। अच्छा एक बात और है, पैसे को गिन सकते हैं, लेकिन पैसे के साथ हमेशा हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और जो उसको गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम दुकान से कितने पेन खरीदना चाहते हो, हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट, है ना। जैसे तुम बाजार से, ठीक है, तुम बाजार से कितना चावल खरीदना चाहते हो, हाउ मच राइस डू यू वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। अब आप समझिए भैया, बात ये है कि अगर क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद एचबी का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए, एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाए, तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमने लिखा है इसको हम नहीं मिटा रहे हैं, केवल ऊपर वाला आपका एक मिटा रहे हैं। तो अगला हमारा जो अगला प्रोनाउन है, यानी शायद 10वां होगा, तो 10वां जो हमारा प्रोनाउन है उसे कहा जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या कहा जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी मतलब प्रश्नसूचक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा, प्रश्नसूचक सर्वनाम। ऐसा कोई सर्वनाम, सूचक माने पूछक यानी पूछना, जो ऐसा कोई प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करे उसे हम प्रश्नसूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, सब प्रश्न पूछने का काम करते हैं। बट अभी पढ़े इनको हम रिलेटिव, जब ये दो वाक्य को जोड़ते हैं तो रिलेटिव बन जाते हैं। और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो हम क्या कह देते हैं भैया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जितने क्वेश्चन वर्ड, जैसे इनको WH वर्ड कहते हैं, सब W से शुरू होते हैं। जैसे हमने कह दिया पहला, व्हाट इज योर नेम, बराबर पूछते क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है ना। अब यहाँ पर देखिए व्हाट हमारा एक वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो जब हेल्पिंग वर्ब इसके बाद है तो ये सब्जेक्ट है, और हमारे सब्जेक्ट केवल दो बन सकते हैं, या तो नाउन और या तो प्रोनाउन। नाउन राम श्याम सीता गीता नाउन और व्हाट प्रोनाउन है। तो यहाँ देखिए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर जो व्हाट है ये नाउन पूछने का काम कर रहा है, किसी नाउन के बारे में प्रश्न कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, है ना। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कौन पूछ रहा है, वेयर कहाँ रहते हो, तो पूछने काम कर रहा है, प्रश्न पूछने का कर रहा है, क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा व्हाई आर यू बीपिंग, व्हाई आर यू बीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, ये भी क्या कर रहा है, पूछ रहा भाई रीजन क्यों रो रहे हो, है ना। दूसरा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये भी क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, तो which क्या है, ये हमारा क्या है, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। हु आर यू, तुम कौन हो, ये भी प्रश्न पूछने का काम करो। दूसरा अगर बात करें होम डू यू लाइक, है ना, होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। तो चाहे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, व्हाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, व्हिच इज योर नेम, व्हिच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, हु आर यू, तुम कौन हो, होम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। इसका मतलब हो गया भैया क्या, इसका मतलब हो गया कहाँ, इसका मतलब हो गया क्यों, है ना, लिख लीजिए आप लोग, क्यों, इसका मतलब हो गया कैसे, इसका मतलब हो गया कौन सी, है ना, इसका मतलब हो गया कौन, इसका मतलब किसको,
है ना, इस तरह से सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 10वां प्रोनाउन भी खत्म हो गया। ठीक है, हाँ 10वां भी खत्म हो गया। 11 नंबर पे आते हैं। प्रोनाउन टोटल 11 प्रकार के होते हैं, तो 11 नंबर पर आते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है, जो हमारा 11 नंबर प्रोनाउन है, ठीक, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, यानी विस्मय बोधक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा? विस्मय बोधक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा? विस्मय बोधक सर्वनाम। ठीक है, विस्मय बोधक सर्वनाम। तो नाउन 5 प्रकार के हम लोग पढ़े, कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अवस्थक। यानी क्या बोलेंगे? PCMC है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव और आवश्यक नाउन। 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नहीं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव, आवश्यक नाउन। व्यक्तिवाचक, श्रेणीवाचक या जातिवाचक, धातुवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। हम लोग पढ़े हैं, तो प्रोनाउन पढ़ लिया। 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें भैया केवल एक प्रोनाउन क्या होता है? फॉर्ट। अभी जो पढ़े हो ना, ये फॉर्ट इंट्रोगेटिव में भी था, फॉर्ट रिलेटिव में भी था। फॉर्ट जब जोड़ेगा तो इंट्रोगेटिव होगा, फॉर्ट जब प्रश्न पूछेगा, सॉरी, फॉर्ट जब जोड़ेगा तो रिलेटिव होगा, फॉर्ट जब प्रश्न पूछेगा इंट्रोगेटिव होगा, और जब ये सरप्राइज बताएगा तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा। एक ही है इंट्रोगेटिव में, यानी एक्सक्लामेटरी में। आपको 3 एग्जांपल बता देते हैं। पहला, आई नो, है ना। पहला क्या करेंगे? आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, सॉरी, व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। अब देखो ये क्या जोड़ रहा है, तो क्या हम लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा रास्ता बता ना आपस में, रिलेटिव, आर ई, रिलेटिव प्रोनाउन आर से। दूसरा, अभी आपको पढ़ाएं व्हाट इंट्रोगेटिव में भी आता है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम, अभी होता है, या व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, भी क्वेश्चन मार्क है ना। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? नेम के बारे में पूछ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, काम के बारे में। तो प्रश्न पूछने काम कर रहा है, तो जब प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव, जोड़ेगा तो रिलेटिव, रिलेशन वाला। लेकिन अगर आश्चर्य प्रकट करेगा तो उसे कहा जाएगा, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। जैसे व्हाट ए मैन यू आर, यहां पर ये लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट यू आर, व्हाट अ मैन यू आर, तुम कैसे व्यक्ति हो, है ना, आश्चर्य हो रहा है। व्हाट अ मैन यू आर, तुम कैसे व्यक्ति हो। ठीक है। दूसरा, व्हाट अ फ्लावर इट इज, कैसा फूल है ना। व्हाट इज अ फ्लावर इट इज, कैसा फूल है। यानी जब व्हाट का प्रयोग किया, जब व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज यानी भाव, जब व्हाट का प्रयोग आश्चर्य के भाव में होता है तो उसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जब जोड़ने वाले भाव में होगा तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और जब इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो याद रख रहे हैं, व्हाट मैन यू आर, तुम कैसे आदमी हो। व्हाट अ फ्लावर इट इज, कैसा या कैसा फूल है ना। दूसरा, अगर और थोड़ा सी बात करें, व्हाट अ गर्ल शी इज, कैसी लड़की है ना। व्हाट हाउस इट इज, यह कैसा घर है, आश्चर्य हो रहा है। व्हाट ए हाउस इट इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहां पर आप देख रहे हैं व्हाट का प्रयोग आश्चर्य के लिए किया गया है,
इसलिए इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इस तरीके से भैया 11 प्रकार के नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। 11 प्रकार के टोटल होते हैं। लूसेंट में दिया 11 टाइप्स का, हम लोग 11 प्रकार पढ़ चुके हैं। इसके बाद नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हमारी जो कल की टॉपिक रहेगी वो रहेगी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो भाई वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।